स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाउसिंग बोर्ड भिलाई में व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर पूर्व पार्षद पीयूष मिश्रा ने नगर निगम के जोन 2 कार्यालय में किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी दिनों में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा ने तय की रणनीति। राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को दिए उचित टिप्स। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बीएल मीणा ने फूल देकर किया बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्गों को दिया सुरक्षा का आश्वासन, लगाया स्वास्थ्य शिविर। खबरें विस्तार से। भिलाई के सिविक सेंटर में प्रातः भ्रमण पर आने वाले बुजुर्गों को गुलाब फूल देकर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने मनाया बुजुर्ग दिवस। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे। भिलाई के सिविक सेंटर में सुबह सवेरे शहर के एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी एवं आला अधिकारी द्वारा वरिष्ठ बुजुर्ग दिवस पर सिविक सेंटर में आने वाले वरिष्ठ बुजुर्गों को गुलाब देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं आला अधिकारियों ने सुबह सवेरे प्रभात भ्रमण पर आए बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया और काफी लंबे रास्ते तक उनके साथ साथ भी चले। इस दौरान उपस्थित बुजुर्गों के साथ अन्य कई चर्चाएं भी हुई, जिसमें बुजुर्गों के साथ होने वाली धोखाधड़ी एवं अपराधों से बुजुर्गों को सावधान भी किया गया। ऐसी घटनाएं होने पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना देकर उनसे मदद लेने की अपील भी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा के पदभार संभालने के बाद से शहर की पुलिसिंग काफी बेहतर हो गई है और हर वर्ग समुदाय को अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए यह बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाने को बाध्य है, तो वहीं सदैव मजलूमों की मदद को भी तैयार है। दुर्ग पुलिस ये कोशिश करती है कि सारे जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन जो खास एक वर्ग है वह वरिष्ठ नागरिकों का वर्ग, जो जिनको न केवल सुरक्षा बल्कि उनके साथ में बैठने से हमको अनुभव भी मिलता है। तो आज एक अवसर भी था जिसमें हम यहाँ पर आए और सब के साथ में अच्छा समय बिताया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको पता चली और एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाती है उसके बारे में हमको पता चला, और जीवन को उत्साहपूर्ण कैसे रखा जाता है, स्वस्थ कैसे रखा जाता है उसके बारे में हमने सीखा। साथ ही हमने जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे साथ में हैं उनसे ये आश्वासन दिया है कि पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस आपके लिए हमेशा 24 आवर्स किसी भी काम के लिए, ऐसा नहीं कि जरूरी और नहीं कि आप केवल अपराध के विषय में बात करें, अन्य विषयों पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब सोचते हैं कि हमारी शहर की पुलिस कैसा काम कर रही है और कैसा काम करना चाहिए, वो जो उनके सुझाव हैं और उनके अनुभव हैं हमारे लिए अमूल्य हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी सुझाव हमारे को मिले हैं, जो भी बातें हमको बताई गई है उनका अमल में लाया जाए और शहर में एक अच्छा माहौल बनाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के साथ में लगातार ऐसा ही संपर्क बना रहे, ना केवल एक साल में एक दिन के लिए बल्कि साल में लगातार ये संपर्क बना रहे। बहुत बढ़िया, वो हम इसकी कोशिश करेंगे। बुजुर्ग दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर बुजुर्गों में एक अलग हौसला दिखाई दिया। इसके साथ ही दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा और कई ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे जिले एवं प्रदेश भर में अपराधियों के मन में भय लाते हुए अपराधों को कम किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह को याद कर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय मिश्रा के आह्वान पर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस जनों द्वारा
सरदार भगत सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूरा वातावरण सरदार भगत सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह का नाम रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर अरुण वोरा ने कहा कि सरदार भगत सिंह उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की कल्पना से जो चिंगारी दी, उसके फलस्वरूप ही आज हमारा देश आजाद है। गरम दल के नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित हुए परिवार के मुखिया की मौत के बाद उनके बच्चों की स्कूल और परीक्षा फीस माफ करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद भी कुछ स्कूल संचालक पीड़ित बच्चों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान कोरोना से हुई मौत की संख्या को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। ज्ञापन की जानकारी सुमन शील ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। आज कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल एवं कोरोना वायरस से मृत हुए उन पर हितग्राही प्रभारी को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जिस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा था, वो ऐसे लोग जो घर के मुखिया थे, जिनके मृत्यु होने के कारण उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है और उन्हें स्कूलों के द्वारा परेशान स्कूल की फीस एवं परीक्षा फीस देने की मांग की जा रही है। जबकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इस स्थिति को देखते हुए और ऐसी परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ महतारी योजना का जो योजना लागू कर उन बच्चों को लाभ देने के लिए ये योजना बनाया गया है, परंतु यह योजना धरातल पर अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण स्कूलों के द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उसके संबंध में और साथ ही भिलाई नगर निगम के लापरवाही के कारण जो मृत हुए थे उसकी जो संख्या है कहीं ना कहीं कमियां हैं। और जबकि एक उदाहरण के रूप में जबकि कुर्सी पार जैसे क्षेत्र में केवल 36 लोगों का नाम सूची में दर्ज किया गया है और साथ ही कैम्प जैसे क्षेत्र में 15 लोगों का, जबकि वर्तमान में केवल रामनगर मुक्ति धाम में ही 200 से ऊपर वहां के लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु सूची में नाम दर्ज ना होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। इन दोनों विषय को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई और जिला कलेक्टर महोदय ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन किया गया है और तथा ज्ञापन को फॉरवर्ड करते हुए उन बच्चों को राहत दिलाने की बातें कही है और साथ ही जो त्रुटि कोरोना संक्रमण के लोगों के सूची में है दर्ज है, उन्हें भी सुधारने का आश्वासन दिया गया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बूथ स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। सिविल लाइन दुर्ग में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद द्वारा बूथ स्तरीय कार्यशाला लगाकर दिशा निर्देश दिए गए। कार्यशाला में दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा एवं नगर पालिका निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने बूथ प्रभारियों को बूथ स्तरीय कार्यशाला में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले 12 वार्डों में 39 बूथों में बूथ प्रभारी गठन करने हेतु 12 वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें विधायक अरुण वोरा द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। अरुण वोरा ने बूथ स्तर के कार्यों की सराहना की एवं कहा कि आगामी चुनाव को विजय दिलवाने में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की विशेष भूमिका रहेगी। पार्टी कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होने की बातें उन्होंने कही, जो बूथ स्तर पर जाकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। कार्यकर्ताओं की मेहनत और हौसले से ही हम सरकार में हैं। अब पार्टी कार्यकर्ता फिर से कमर कस लें। हम बूथ, सेक्टर और जोन स्तर पर संगठन का विस्तार कर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे तथा अब हमें बूथ, सेक्टर और जोन में जाकर कांग्रेस को मजबूत बनाना है। इस कार्यशाला में विशेष रूप से शहर उपाध्यक्ष परमजीत सिंह भुई, राजकुमार साहू, ब्लॉक प्रभारी सुरेंद्र सिंह राजपूत, श्री संजय गर्ग, महामंत्री हेमंत तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत जो ब्लॉक आते हैं उसमें मध्य ब्लॉक के अध्यक्ष श्री अल्ताफ अहमद जी ने आज अपने कमेटी के प्रबंधन हेतु बैठक आयोजित की। दुर्ग शहर में लगभग 210 बूथ हैं और मध्य ब्लॉक में 39 बूथ समावेशित हैं। उनके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और जल्द ही बूथ कमेटी बनाने का निर्देश हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दिया और मैं समझता हूं कि हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता अब इस कार्य में जुट जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुरुवार को सेक्टर 4 में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कई कड़े शब्द बोले थे। इससे नाराज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को सेक्टर 10 भिलाई स्थित ग्लोब चौक में NSUI के बैनर तले CT रवि का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा NSUI कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब रहे। बहरहाल युवा कार्यकर्ताओं ने भी CT रवि के खिलाफ अपने बोल कठोर किए हैं। सचिव DC रवि जी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के बारे में आपत्तिजनक जो है टिप्पणी किया गया था। इसके विरोध में आज NSUI यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे संगठन ग्लोब चौक में उनका जो है पोस्टर जलाया गया है। आकाश कनौजिया टीम के नेतृत्व में हम इस आंदोलन के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको आगाह कर रहे हैं कि वो जो है उनके दिमाग में पूरी तरीके से गोबर भरा हुआ है और जब भी वो छत्तीसगढ़ आएंगे
यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने चुनौती देती है कि हम उनको जो है गोबर से उनको स्नान करा के उनको भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जी का आगमन हुआ था और उनके द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सम्मान को हाथ पहुंचाया गया। उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे भूपेश बघेल जी गोबर खाकर गोबर घोटाला कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने छत्तीस स्वाभिमान को हाथ करने का ठेका उठा रखा? पूर्व में पुंडेश्वरी देवी जी द्वारा भी थूक वाला बयान दिया गया था, कल उनके द्वारा गोबर वाला बयान दिया गया। हम कांग्रेस एवं एनएसयूआई व युवा कांग्रेस साथी आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहते हैं कि यह आखिरी बार है। भविष्य में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए एक भी सम्मान आयात होने वाला बयान दिया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान है। हाउसिंग बोर्ड भिलाई के रहवासी विगत कई दिनों से जोन 2 के द्वारा क्षेत्र में स्थित लाल पानी टंकी से पानी सप्लाई बंद किए जाने का दंश झेल रहे थे, जिसके चलते शुक्रवार को वार्ड के निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा के साथ अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जोन 2 कार्यालय का घेराव करने पहुंचे एवं सभी को हो रही समस्याओं से जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले को अवगत कराया। नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विगत कुछ दिनों से यहाँ के रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए दर-दर भटक रहे हैं, क्योंकि नगरपालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा क्षेत्र के लाल पानी टंकी से होने वाली पेयजल सप्लाई को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अमृत मिशन 2 के तहत बिछाए जा रहे पाइपलाइन से क्षेत्रवासियों को नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। परंतु क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस नए नल कनेक्शन से एक तो पानी आता नहीं और आता है तो गंदा और काफी कम मात्रा में आता है। साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई एवं अन्य समस्याओं को लेकर वार्डवासी अपने निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा के साथ जोन 2 कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी अपने निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा के साथ जोन 2 कार्यालय पहुंचकर जोन 2 की कमिश्नर पूजा पिल्ले के साथ मुलाकात की एवं शोर शराबे के बीच अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर जोन 2 की आयुक्त ने पेयजल की समस्या को तत्काल सुचारू करने का आश्वासन दिया। साथ ही क्षेत्र में व्याप्त अन्य समस्याओं का ज्ञापन भी निवर्तमान पार्षद पीयूष मिश्रा ने जोन आयुक्त को सौंपा एवं इसकी जानकारी मीडिया को दी। देखिए, जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों में विभिन्न समस्याएं थी, जिनमें लगातार शिकायतों के बाद भी निगम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं था। लगातार लोग परेशान हो रहे थे। उसी तरह हाउसिंग बोर्ड में भी पानी की बहुत विकराल समस्या आ गई थी। 25 सालों में कभी वहाँ लोगों को पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये पहली बार है कि पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा है। कभी मोटर खराब हो जाना या कुछ करके ये लगातार षड्यंत्र पूर्वक 2-3 महीने से परेशान किया गया लोगों को, और अभी अचानक से पानी बंद कर दिया गया, जबकि नई पाइपलाइन की कोई व्यवस्था भी सुचारू रूप से की नहीं गई है। और वहाँ पे चल रहे विकास कार्यों में भी अनियमितता की जा रही है। जोन के सभी जो अभी वर्तमान में काम चल रहे हैं उसमें अनियमितता की जा रही है। और सामान्य लोग जो अपने कामों को लेकर नगर निगम में आते हैं, बिना पैसा लिए दिए उनका कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। यही सब शिकायतें की लगातार शिकायतें जो लोगों के द्वारा आ रही थी हम लोगों के सामने, कि पूरे जोन में वार्डों में विकास कार्यों को देखने के लिए कोई इंजीनियर है, कोई कर्मचारी जा नहीं रहा है, अपनी मनमर्जी से ठेकेदार काम कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने जोन 2 का घेराव किया है और आज अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो घूमकर सारी समस्याओं को देखेंगे और जो हम लोगों ने पॉइंट वार लिया है उनको उसका निराकरण करेंगे। हमने 7 दिन की अवधि का उनको अल्टीमेटम दिया। अगर 7 दिन में वो समस्याएं को निराकृत नहीं करते हैं तो 7 दिन के बाद इसी कार्यालय के सामने हम धरने पर बैठेंगे और इससे ज्यादा दुगनी ताकत से बैठेंगे और लगातार हम लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और दूसरे जोन और मुख्य कार्यालय में भी लगातार अनियमितता की और टेंडरों में सामान्य ठेकेदारों को भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों के लोग दबाव पूर्वक बनाकर अधिकारियों से केवल अपने लोगों को काम दे रहे हैं, दूसरे लोगों को नहीं लेने देने। ये नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का भी अपराध है। ऐसी शिकायतें और भी जोन से मिल रही है तो वहाँ भी हम लोग इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे और लगातार हम लोग को प्रदर्शन जारी रहेगा लोगों की समस्याओं। देखिए, पानी तो हमने उनको ये बोल दिया कि आज या कल सुबह तक अगर आप पानी चालू नहीं करोगे तो ये तो तत्काल वाली समस्या, क्योंकि पानी बहुत गंभीर चीज़ है, पानी के बगैर किसी का काम होना नहीं है। तो ये तो त्वरित निराकरण वाली चीज़ है। अगर आज शाम तक या कल सुबह तक हमको पानी वहाँ नहीं मिलेगा तो हम तुरंत फिर से कल पुनः यहाँ पहुँचेंगे और इस बार हम लोग किसी आश्वासन को हम लोग नहीं मानेंगे। मुख्य मांग तो पानी की थी। पानी में क्या है, पहले लाल पानी टंकी सप्लाई हो रही थी, परंतु अमृत मिशन का पाइपलाइन बिछने के बाद लाल पानी टंकी की सप्लाई बंद कर दिया गया था, परंतु इसमें रिचार्ज इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है। तो इस कारण जो है 2 दिन से वहाँ पे पानी सप्लाई बाधित हुई है, परंतु पर्याप्त टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही थी।
उसके संबंध में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से बात करके लाल पानी टंकी फिर से स्टार्ट कराई जाएगी। निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे अमृत मिशन 2 के पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले क्षेत्र की पानी टंकियों से सप्लाई बंद करना समझ से परे है। ऐसी कार्रवाइयों से क्षेत्रवासी तो परेशान होते ही हैं, साथ ही अधिकारियों को भी इनके आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ता है। जरूरत है कि ऐसी मूलभूत सुविधाओं को सुचारू बनाए रखने कोई ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाए, जिससे निगम अधिकारियों को भविष्य में ऐसे विरोध और आक्रोश का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Presented by KC I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace.
rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सेक्टर 3 स्थित फील्ड परामर्श फाउंडेशन में नवपदस्थ भिलाई भट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश कुशवाहा द्वारा वृद्धजनों का सम्मान गुलाब फूल देकर किया गया, साथ ही फलों का वितरण भी किया गया। इस दौरान वृद्धजनों से चर्चा करते हुए किसी प्रकार की आवश्यकता में सदैव वृद्धजनों के साथ खड़े रहने की बात कही गई। इस दौरान मौके पर मौजूद संस्था के संस्थापक अमित राज ने थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा का आभार व्यक्त किया। भट्टी थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में दुर्ग पुलिस लगातार जनता के बीच जा रही है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों। उसी तारतम्य में आज दुर्ग पुलिस के द्वारा जो वरिष्ठ जन हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनका एक निर्देशन, जिनका आशीर्वाद सभी को मिलता है और उनका एक आशीर्वाद स्वरूप जो चीज़ें, जो मार्गदर्शन उन्होंने जो समाज को एक दर्पण कहा जाए उनके द्वारा जो दिया जाता है, उसी तारतम्य में उनके सोच को परिलक्षित करने के लिए और उनसे मिलकर दो समय के लिए आप आदमी उनसे एक उनकी समस्याएं, उनके साथ बैठना, उनका अकेलापन महसूस न हो, इसी तारतम्य में आज हम अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के परिप्रेक्ष्य में वृद्धाश्रम में आए थे। लोगों से हम मिले हैं, काफ़ी अच्छा लगा उनको मिलकर और वो भी हम अपने बीच हमें पाकर काफ़ी प्रसन्नचित हुए। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति हर माह 5 किलो राशन का वितरण नवंबर माह तक किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को अपनी योजना बताकर आम नागरिकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगामी दिनों विधानसभा स्तर से लेकर राशन दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक दुर्ग जिला भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने बैठक में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को राशन वितरण के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रधानमंत्री खाद्य अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो चावल मुफ्त में देना है, जो कि छत्तीसगढ़ में 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है, लोगों का हक खाया जा रहा है। उसकी जागरूकता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग कार्यालय में मीटिंग रखी गई, महत्वपूर्ण मीटिंग है और उसके तहत हम धरना देंगे हर राशन दुकान में, जिसको संबोधित कर रहे थे हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री अभिषेक सिंह जी। नगर निगम मुख्यालय के समीप बने कॉम्प्लेक्स में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी, शपथ पत्र, फोटोकॉपी, टाइपिंग जैसे कार्य किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के एक ओर से दूसरी ओर जाने के बीच महिला सुलभ शौचालय पड़ता है। शौचालय के दरवाजे के पास ही विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों संबंधित कार्य किए जाते हैं। यहाँ लोगों के एकत्रित रहने के कारण
शौचालय आने जाने वाली महिलाओं युवतियों को परेशान होना पड़ता है। ऐसी अवस्था की स्थिति काफी समय से बनी हुई है। बावजूद इसके निगम प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। लोगों को हटा के जाना पड़ता है, बस ये परेशानी है। बाथरूम के पास लोग खड़े रहते, थोड़ा शर्म वरम आता है, लोग रहते हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कब दिया गया था लगभग आप लोगों द्वारा? 5 मंथ पहले खड़े रहते, जिससे हम लोग को जाने में दिक्कत होती है। सर एक्चुअल क्या है, यहाँ पे हम लोग काम करने वाले बहुत सारी महिलाएं हैं और हम लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे दुकानें जो संचालित हो रही हैं उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स वगैरह सब खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को जाने में परेशानी होती है। और निगम को बोलने के बावजूद वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है। या तो दुकानें हटाई जाए वहाँ पे, या तो फिर हम लोग का फिर बाथरूम दूसरी जगह दे दिया जाए। अभी आप निगम प्रशासन से क्या अपील करती हैं? सर एक ही अपील है कि वहाँ से दुकानें हटवा दी जाए, जिससे हम लोग को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, हम लोग आने जाने में बहुत परेशानी होती है, जाते भी नहीं हैं हम लोग, जैसे ज़्यादा भीड़ रहने से। दुकान हटे या फिर नया जगह पर हम लोग को टॉयलेट बना के दिया जाए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु समर्पण अभियान के तहत स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों का रक्षित केंद्र दुर्ग में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग BN मीणा की उपस्थिति में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BN मीणा ने कहा कि हम यहाँ सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान कर रहे हैं। समर्पण अभियान से लगातार ऐसे वरिष्ठ जनों को जोड़ेंगे जो अपने परिवार से अलग हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। सभी वरिष्ठ जनों ने दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई इस पहल का दिल से आभार जताया। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे आयोजन करें जिससे जो सीनियर सिटीजन हमारे दुर्ग जिले के तो पुलिस से उनको जुड़ाव महसूस हो। तो इसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। अभी जो लाइन में चल रहा है उसमें जो पुलिस परिवार से संबंधित जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है। उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियाँ उनके बारे में जानकारी ली जाएगी और डॉक्टर्स की एक टीम है, उनको उचित सलाह भी दी जाएगी। स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी तो स्पेशलिस्ट की भी उनकी बात की होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न थाना स्तर पर, विभिन्न अधिकारी स्तर पर सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर कोशिश करेंगे कि जितने अधिक लोगों से मिल सके, उनकी बात सुन सके, उनकी समस्याओं को सुन सके। ये एक कार्यक्रम का एक लगातार पूरे दिन भर चलेगा और बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन सभी के साथ में, दुर्ग पुलिस उनके साथ है। आदर्श भारतीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय अर्जुंदा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीलम कौर और मुख्य अतिथि समाज सेवी KS चौहान थे। विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समाज सेवी KS चौहान ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना और सतत प्रयास करते रहना आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम में आप सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि भाग लेने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता जरूर है। कार्यक्रम के समापन में प्राचार्य ने आभार प्रदर्शन किया। तो प्रण लेना जरूरी है। छोटे छोटे प्रण से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये सोच लीजिए कि आज मैं 1 घंटा किसी से भी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? ऐसा परफॉर्मेंस हमने पहली बार देखा है, क्योंकि हम जब 8वीं 9वीं और 10वीं में थे तो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे। इसलिए आप लोग के लिए एक जोरदार तालियां बनती है। मैं मैडम से भी इम्प्रेस हूं, क्योंकि मुझे दार्जिलिंग वाली घटना पता नहीं थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।